अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि 10 दिन पहले मियांवाली में एक वाकया पेश आता है। कराची के हवाले से मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक 19 ग्रेड के ऑफिसर डॉक्टर ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया, 17 साल बेटी का। इसी तरह से मियांवाली में इस शख्स ने अपनी बेटी का कत्ल किया जो डॉक्टर थी। ये सारा वाकया क्या पेश आया, इस सारे हवाले से दो बातें पाई जा रही हैं इस वक्त। दोनों की दोनों चीज़ें ही मैं आपके सामने रखूँगी। वहाँ के लोगों के जो वहाँ के रहने वाले हैं वो बताते हैं कि क्या असल वाकया था। दोनों सिचुएशन रखने के बाद मैं आपको बताऊंगी असल में किस चीज़ का कहा जा रहा है कि क्या वाकया पेश आया, और आप लोगों ने भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। उससे पहले मेरी आप सबसे यही गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 500 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुके हैं और मज़ीद आप लोग जिस तरह से सपोर्ट शो करें इसी तरह से ही करते रहें और जल्दी हम लोग इंशाल्लाह ताला 1000 सब्सक्राइबर की और फॉलोअर्स की फैमिली बन जाएंगे। इतनी सारी सपोर्ट शो करने के लिए जितने भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया, और इसी तरह से सपोर्ट करें जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं। अब मैं वाकये की तरफ आती हूँ तो 10 दिन पहले तकरीबन 20 अगस्त को मियांवाली में ये वाकया पेश आता है। ये जो डॉक्टर सिद्रा हैं ये मुस्लिम कॉलोनी की रहने वाली, मुस्लिम कॉलोनी में ये रहती थी, और ये जो वालिद है इसने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी को पढ़ाया, डॉक्टर बनाया। 2016 में ये डॉक्टर बनी, फिर इनकी जॉब भी हुई। अब इस शख्स ने क्या किया, इसने 12 बोर से अपनी बेटी को गोलियां मार के जख्मी कर दिया। एक गोली टांग में लगी और दूसरी जो गोली थी वो इस लड़की के सर में लगी है। ये जो लड़की है इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और ये जो शख्स है ये अपने बेटे को कहता है। सबसे पहले मैं आपको इस शख्स का नाम भी बताऊं तो इस शख्स का नाम अब्दुल समद शहबाज खेल है, ये ज़ात है वहाँ की। अब्दुल समद जो है ये अपनी बेटी को गोलियां मारता है, एक टांग में और एक सर में, और सर में गोली मारने की वजह से उस डॉक्टर सिद्रा की आंखें ज़ाया हो जाती हैं और दिमाग भी बहुत हद तक मुतासर हो जाता है, और ये अपने बेटे को कहता है कि इसको ले जाओ, मैंने इसको कत्ल कर दिया। जो वाकई FIR दर्ज हुई है वो भी डॉक्टर सिद्रा के भाई की मुद्दत में दर्ज हुई है, और जो इस वक्त ये जो अब्दुल समद है ये गायब है, ये मफरूर है। इस वक्त इसको पुलिस इसके बारे में पता छानबीन करी है इसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। लेकिन ताहाल जो इतलात हैं वो ये हैं कि नहीं अरेस्ट किया जा सका अब्दुल समद को। अब सबसे पहली जो कहानी बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि डॉक्टर सिद्रा जो है वो मज़ीद तालीम हासिल करना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं हॉस्टल में शिफ्ट हूँ, वहाँ जाके अपनी मज़ीद जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करूँ, और उसके बाद ये कि जो डिग्री मज़ीद हैं उनको पढ़ूं। लेकिन जो वालदा हैं वो मुखालफत करती थी कि डॉक्टर सिद्रा बस जितना भी हो चुका है उन्होंने पढ़ लिया, मज़ीद वो ना पढ़ें। और अब शादी वगैरह के हवाले से जो चीज़ें थी वो थी, मतलब हॉस्टल जाने से मना किया जा रहा था इनको, और वालिद भी था वो भी मना कर रहा था, दोनों मना कर रहे थे। एक तो ये स्टोरी है। दूसरी जो स्टोरी है वो ये है कि डॉक्टर सिद्रा का उसके चचा के बेटे का रिश्ता आ रहा था, और ये जो रिश्ता था वो इस सारे वाक़ये में इस अब्दुल समद के भाई को भी, डॉक्टर सिद्रा के चचा को भी कसूरवार बराबर का समझा जा रहा है, वो भी इस सारे उसमें शामिल है। अब जब रिश्ता वो भेजता है इसका चचा डॉक्टर सिद्रा के घर, तो वालिद जो है वो तो हामी भर लेता है, लेकिन ये साफ मना कर देती है। डॉक्टर सिद्रा कहती है कि एक तो मैं बेहद नफ़रत करती हूँ उस शख्स से, अपने कज़न से मैं शादी नहीं करना चाहती। दूसरा ये कि जो मेरा स्टेटस है वो नहीं मिलता उससे, वो बिल्कुल अनपढ़ है, शक्ल सूरत में भी अच्छा नहीं है, तो मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। ये वो अपना एक मौक़िफ़ अपनाती हैं और साफ रिश्ते से इनकार कर देती हैं। ये चीज़ें वो अपनी दोस्तों से भी बताया जा रहा है कि डिस्कस करती थी कि मेरे वालिद मुझे ज़ोर डाल रहे हैं, और ये जो चीज़ें थी ये 1-2 दिन से नहीं काफ़ी महीनों से चल रही थी। ये अब्दुल समद अपनी बेटी को कह रहे थे कि रिश्ता आया है और वहाँ पे कर लो, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस डॉक्टर सिद्रा की अपनी भी कोई पसंद थी और वो वहाँ अपनी शादी करना चाहती थी, लेकिन इसमें कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है, ये भी बोला जा रहा है कि जो ज़्यादातर चांसेस हैं और जो जोर दिया जा रहा है वो उस पर दिया जा रहा है कि रिश्ते की ही बात थी जिस पे अब्दुल समद ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। आज इस डॉक्टर सिद्रा की डेथ हो गई है। 10 दिन तक जैसे मियांवाली के हॉस्पिटल्स में लेके जाया गया तो उन्होंने रावलपिंडी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। वहाँ पे ICU में ये दाखिल रहीं, काफ़ी ज़्यादा इनकी केयर
की जाती रही, लेकिन वो रिकवर नहीं हो सकी और आज ही उनकी डेथ हो गई। और अब जिस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ तकरीबन 11 बज रहे हैं रात के, तो उनका नमाज जनाजा भी अदा हो चुका है। अब नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि ये बात बताई गई कि शादी जो थी वो उन्होंने साफ मना कर दिया और वालिद इस वजह से काफ़ी महीने से इसरार कर रहे थे शादी के लिए कि हाँ कर दो, लेकिन ये जो लड़की है ये डॉक्टर सिद्रा ने साफ इनकार किया था शादी करने से अपने कज़न के साथ। और उसमें बाप ने उठ के गोली मार दी, पहले टांग में और फिर सर में। 10 दिन तकलीफ में रही और आज उनकी डेथ हो गई। दूसरा ये कि दोस्तें भी बताती हैं कि दोस्तों ने मशवरा दिया था डॉक्टर सिद्रा को कि तुम एक काम कर लो कि अपनी पसंद की अगर शादी करनी है तो कर लो, ये जो पहलू बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि डॉक्टर सिद्रा ने साफ मना कर दिया था कि मैं ये स्टेप नहीं ले सकती क्योंकि मेरे वालिदैन की इज़्ज़त का सवाल है, उनकी इज़्ज़त पे मैं नहीं चाहती कोई भी सवाल उठाया जाए कि उन्होंने मेरी परवरिश ठीक नहीं की, तो वो ये स्टेप भी बिल्कुल नहीं ले रही थी। दूसरा ये कि ये भी बताया जा रहा है कि जो उनका किरदार था वो बिल्कुल ठीक था, करैक्टर का भी कोई इस तरह की बात सामने नहीं आ रही, बिल्कुल साफ शफाफ किरदार था उनका। 2016 में वो डॉक्टर बन गई थी, जॉब कर रही थी और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और जो ज़्यादातर इसरार भी किया जा रहा है वो इसी पे किया जा रहा है कि जो मामला था वो रिश्ते का ही था और भाई ने इस वक्त FIR भी दर्ज करा दी है। पुलिस जो है वो सर्च कर रही है अब्दुस्समद को। अब ये जो वाक़यात हैं नाज़रीन, ये हमारे माशरे में बढ़ते जा रहे हैं। कराची में जो वाक़या पेश आया, इसी तरह से और बहुत से वाक़यात हैं जिनमें आए रोज़ कत्ल हो रहे हैं और कोई प्रॉपर इस पर कोई कानून तो मौजूद हैं, लेकिन जो एक स्पेशल कानून बनाना चाहिए इस हवाले से। और हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, उसकी पसंद है, नापसंद है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से कत्ल करना कोई जस्टिफाई नहीं होता। कि हम किसी को भी, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था आपको और कहा था कि हमारे पास ये हक़ नहीं है हम किसी की भी जान उठ के 1 सेकंड में उससे ले लें। ना हमें दुनिया इख्तियार देती है, ना हमारा इस्लाम, ना ही हमें ये कानून इजाज़त देता है। तो इस हवाले से वाक़यात में काफ़ी रोकथाम होनी चाहिए और इस सारे वाक़यात को किस तरह के कानून को इम्प्लीमेंट करके रोकथाम हो सकती है, ये आप लोग अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।